Welcome students. Today we are going to learn a half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, आज हम समझेंगे. सबसे पहले उसकी डेफिनेशन. हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर that only allows one half cycle of an AC voltage waveform to pass, blocking the other half cycle. Half wave rectifiers are used to convert AC voltage to DC voltage and only require a single diode to construct. Half wave rectifier जो AC voltage waveform के पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक हाफ साइकिल में ही वोल्टेज को पास करता है और दूसरे हाफ साइकिल में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, और एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक ही डायोड का यूज करता है. A rectifier is a device that converts alternating AC to direct current DC. It is done by using a diode or a group of diodes. Half wave rectifier use one diode, while a full wave rectifier uses multiple diodes that will be studied later on. The working of a half wave rectifier takes advantage of the fact that diodes only allow current to flow in one direction. तो अगर हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड है उसका जो एक प्रिंसिपल है कि वो एक ही डायरेक्शन में करंट को पास करता है, जिसका हम यूज करते हैं. तो क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर की थियरी? हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर अवेलेबल. वी विल लुक at a complete half wave rectifier circuit later, but let's understand exactly what is this rectifier is. The diagram below illustrates the basic principle of a half wave rectifier. तो यहाँ पे हमें उसका बेसिक प्रिंसिपल हम समझेंगे. When a standard AC waveform is passed through a half wave rectifier, only half of the AC waveform remains. Half wave rectifiers only allow one half cycle of the AC voltage through and will block the other half cycle on the DC side as seen below. तो यहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा कि जो AC हाफ साइकिल है, AC का जो वेवफॉर्म है वो आपको इनपुट में दिख रहा है, और जब उसको हम पीएन जंक्शन डायोड के इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में हमें एक ही हाफ साइकिल, यहाँ पे हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, जिसको हम पल्सेटिंग DC करंट कहते हैं. एग्जैक्टली कैसे पूरी सर्किट काम करती है वो हम अभी समझेंगे आगे. ओनली वन डायोड इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ हाफ वेव रेक्टिफायर. इन एसेंस दिस इज ऑल दैट द हाफ वेव रेक्टिफायर इज डूइंग. सिंस डीसी सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू हैव करंट फ्लोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन एंड कांस्टेंट वोल्टेज which will be described later, putting an AC waveform with positive and negative cycles through a DC device can have destructive consequences. So we use half wave rectifiers to convert AC input power into DC output power. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप DC सिस्टम पे काम करने वाले जो भी आपके इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे अगर आप AC वेवफॉर्म दोगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल पास होती है, तो वो उसको हार्म कर सकते हैं, because they are made for only one direction of current, means DC current. But the diode is only part of it. A complete half cycle rectifier circuit consists of three main parts: a transformer, a resistive load, a diode. Students, जो पूरी सर्किट बनती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वहाँ पे हम तीन मेन कंपोनेंट यूज करते हैं: a transformer, a resistive load and a diode. हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके इनपुट में एसी सप्लाई है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, डायोड जो सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड है और उसके साथ लोड कनेक्टेड है. तो हम समझते हैं कैसे काम करता है. विल नाउ गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाउ अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एन एसी वोल्टेज टू अ डीसी आउटपुट. फर्स्ट, a high AC voltage is applied to the primary side of step down transformer, and we will get a low voltage at the secondary winding which will be applied to the diode. यहाँ पे हमने एक हाई वोल्टेज इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म दिया है प्राइमरी साइड में, और जो हमें स्टेप डाउन करके सेकेंडरी साइड में मिलेगा, और सेकेंडरी साइड के सीरीज में हमने डायोड और रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया हुआ है, जो आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं.
During the positive half cycle of the AC voltage, the diode will be forward biased and the current flows through the diode. During the negative half cycle of the AC voltage, the diode will be reverse biased and the flow of current will be blocked. यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा, क्योंकि देखिए फिगर में आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका जो डायोड का जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा और जो कैथोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, diode remain in forward bias condition, so it will conduct. And for negative half cycle, the anode of diode is at negative potential and cathode of the diode is at positive potential, so diode is in reverse bias condition for negative half cycle. The final output voltage waveform on the secondary side is shown in figure. Yes, यहाँ पे आप आउटपुट में देखिए तो आपको पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलेगा. दिस कैन बी कंफ्यूजिंग ऑन फर्स्ट ग्लांस, सो लेट्स डिग इनटू द थियरी ऑफ दिस अ बिट मोर. ये आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो और हम डिटेल में थोड़ा उसको देखेंगे. We focus on the secondary side of the circuit. If we replace the secondary transformer coils with a source voltage, we can simplify the circuit diagram of the half wave rectifier as this. यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया है, एक सिंपल आपको एसी सोर्स लगा दिया है हमने उसकी जगह पे और लोड कनेक्ट कर दिया है डायोड के साथ. तो सर्किट बहुत सिंपल हो जाती है. एसी वोल्टेज सोर्स, डायोड और लोड, दिस थ्री आर इन सीरीज कनेक्शन. सो नाउ वी डोंट हैव द ट्रांसफॉर्मर पार्ट ऑफ द सर्किट डिस्ट्रक्टिंग अस. For the positive half cycle of AC source voltage, the equivalent circuit effectively becomes like this. तो forward bias condition में diode as a short circuit component behave करेगा. तो positive half cycle के लिए आपको यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट अरेंजमेंट, इक्विवेलेंट सर्किट जो होगी आपकी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, जहाँ पे AC सोर्स डायरेक्ट लोड को फीड करेगा. This is because the diode is forward biased and is hence allowing current to pass through. So we have a closed circuit. But for the negative half cycle of the AC source voltage, the equivalent circuit becomes like this. जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी तब क्या होगा, आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा. एंड वी नो इन रिवर्स बायस कंडीशन डायोड इज एक्ट एज एन ओपन सर्किट और ओपन स्विच. तो यहाँ पे आपका पाथ कंप्लीट नहीं होगा और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उस दरमियान लोड में से करंट फ्लो नहीं होगा. बिकॉज द डायोड इज नाउ इन रिवर्स बायस मोड, नो करंट इज एबल टू पास थ्रू इट. As such, we now have an open circuit. Since current cannot flow through the load during this time, the output voltage is equal to 0. This all happens very quickly since an AC waveform will oscillate between positive and negative many times each second, depending on the frequency. Here's what the half wave rectifier waveform looks like on the input side and what it looks like on the output side after rectification is seen. See, this is the input waveform. The cycle reverse after every 180 degree, means in multiple of pi's. And in output waveform, we see the only positive half cycle, so that it is called half wave rectifier. The graph above actually shows a positive half wave rectifier. Yes, students, ये जो था वो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर था. दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर विच ओनली अलाउज द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स थ्रू द डायोड एंड ब्लॉक्स द नेगेटिव हाफ साइकिल. द वोल्टेज वेव फॉर्म बिफोर एंड आफ्टर अ पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर. सो ऐसे हमें पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर मिलेगा. Conversely, a negative half wave rectifier will only allow negative half cycles through the diode and will block the positive half cycle. The only difference between a positive and negative half wave rectifier is the direction of the diode. तो अगर हमें नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए आउटपुट में तो हमें डायोड की डायरेक्शन ऐसे रिवर्स करनी है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा. सो हाफ वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर फिल्टर के बारे में जानते हैं.
The output waveform we have obtained from the theory above is a pulsating DC waveform. This is what is obtained when using a half wave rectifier without a filter. Filters are components used to convert pulsating DC waveforms into constant DC waveforms. They achieve this by suppressing the DC ripples in the waveform. तो हमें जो ये आउटपुट मिला उसमें हमें DC यानी एक ही डायरेक्शन में करंट तो मिला, बट एक ही डायरेक्शन में भी करंट की वैल्यू 0 to maximum to 0 अगेन मैक्सिमम अगेन 0 मीन्स पल्सेटिंग DC हमें मिला था. हमें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली थी. हाँ, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हमें सेम मिली थी, बट उसकी जो वैल्यू है करंट की वो चेंज होती थी. तो दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग DC. बट इफ वी रिक्वायर स्मूथ DC देन वी हैव टू फिल्टर सच रिपल्स फ्रॉम द वेवफॉर्म. तो अभी हमें अगर स्मूथ DC चाहिए यानी जिसमें डायरेक्शन भी सेम हो और वैल्यू भी ज़्यादा वेरी नहीं होती हो, तो उस केस में हमें फिल्टर सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे. ऑल्दो अ हाफ वेव रेक्टिफायर without filter are theoretically possible, they can't be used for any practical applications. As DC equipment requires a constant waveform, we need to smooth out this pulsating waveform for it to be any use in the real world. तो प्रैक्टिकली हम जो यूज़ करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें हमें स्मूथ DC की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम कैपेसिटर फिल्टर का यूज़ करते हैं. हम सिर्फ विदाउट फिल्टर सर्किट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में. दिस इज वाई इन रियलिटी वी यूज़ हाफ वेव रेक्टिफायर्स विथ अ फिल्टर. ठीक है, तो इसीलिए हम विथ फिल्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं. अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर. तो वहाँ पे हम कैपेसिटर और इंडक्टर का एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं. बट हाफ वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्टर है वो है कैपेसिटर फिल्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. द सर्किट डायग्राम बिलो शोज हाउ अ कैपेसिटर फिल्टर इज used to smoothen out a pulsating DC waveform into a constant DC waveform. See, इनपुट में हमने एक AC वोल्टेज दिया है और ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट में जो डायोड है, लोड है और एक कैपेसिटर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है. तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है. कैपेसिटर अलाउज AC वेवफॉर्म एंड इट ब्लॉक्स DC. तो यहाँ पे कैपेसिटर जो हमने कनेक्ट किया है वहाँ से हमें पूरा फिल्ट्रेशन मिलेगा और आउटपुट वेवफॉर्म हमारा कुछ इस हिसाब से जो हमें फिगर में दिख रहा है आउटपुट साइड पे ऐसा कुछ मिलेगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट गोइंग टू वेरी दैट मच. दैट इज कॉल्ड स्मूथ DC. ओके, इससे पहले जो DC था वो था हमारा पल्सेटिंग DC. तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज़ किया और कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि कैपेसिटर जो है इट ब्लॉक्स DC एंड इट पासिस AC. तो यहाँ पे जो डायोड के आउटपुट में जो पल्सेटिंग DC था उसमें जो AC कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जो रिपल फैक्टर से हम बताते हैं वो हम आगे देखेंगे, वो AC कंपोनेंट्स कैपेसिटर में से पास हो जाएंगे और जो DC कंपोनेंट है वही लोड में से पास होगा. तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज द वेवफॉर्म फॉर लोड. हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्मूला. We'll now derive the various formulas for a half wave rectifier based on the preceding theory and graphs above. First, ripple factor of half wave rectifier. Ripple is the unwanted AC component remaining when converting the AC voltage waveform into a DC waveform. तो ripple एक unwanted AC component है जो हम AC में से DC में convert करते हैं waveform को, तब हमें output में मिलते हैं. Even though we try out best to remove all AC components, there is still some small amount left on the output side which pulsates the DC waveform. This undesirable AC component is called ripple. तो ये जो आउटपुट में हमें अनडिजायरेबल जो AC कंपोनेंट मिल जाते हैं, ठीक है, हमें डायरेक्शन तो एक ही मिलती है यानी कि पल्सेटिंग DC मिलती है, बट उसमें भी जो वैल्यू वेरी होती है दैट क्रिएट्स रिपल. तो उसको हम रिपल फैक्टर से इंडिकेट करते हैं. टू क्वांटिफाई हाउ वेल द हाफ वेव रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट द AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज,
वी यूज व्हाट इज नोन एज रिपल फैक्टर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है वो कितना स्मूथ आपको डीसी वेवफॉर्म दे सकता है, उसको हम रिपल फैक्टर से इंडिकेट करते हैं। द रिपल फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एंड द डीसी वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर एक रेशियो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वी आर एम एस अपॉन वी डी सी होल स्क्वायर माइनस 1। और उसको ही अगर हम करंट के फॉर्म में लिखें देन इट इज आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई आई डी सी। एंड थियोरेटिकली वी कैन कैलकुलेट दिस रिपल फैक्टर एंड विल अचीव its value 1.21. Note that for us to construct a good rectifier, we want to keep the ripple factor as low as possible. This is why we use capacitors and inductors as filters to reduce the ripples in the circuit. तो हमें ripples को कम से कम रखना होता है, इसीलिए हम कैपेसिटर और इंडक्टर से बने हुए फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। Now we talk about efficiency of half wave rectifier. Rectifier efficiency is the ratio between output DC power and input AC power. The formula for efficiency is equal to PDC upon PAC, means power DC divided by power AC. The efficiency of a half wave rectifier is equal to 40.6%. तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6% मिलती है। RMS value of half wave rectifier. To derive the RMS value of half wave rectifier, we need to calculate the current across the load. If the instantaneous load current is equal to IL equal to Im sin omega t, then the average of load current IDC is equal to 1 upon 2 pi integration from 0 to pi Im sin omega t, and that is equal to Im by pi that we have calculated, where Im is equal to the peak instantaneous current across the load. Hence the output DC current obtained across the load is IDC equal to I maximum divided by pi. I maximum is equal to maximum amplitude of DC current. For a half wave rectifier, the RMS load current IRMS is equal to average current IDC multiplied by pi by 2. Hence the RMS value of load current for a half wave rectifier is IRMS इक्वल टू Im बाय 2। तो IRMS जो होता है उसका फॉर्मूला होगा Im बाय 2। Im मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये PIV पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द डायोड कैन विथस्टैंड ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड मोर देन PIV, द डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो मैक्सिमम वोल्टेज डायोड बेयर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम डायोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा डायोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू एज शोन इन फॉर्मूला। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। Form factor of a half wave rectifier is equal to 1.57 that we have calculated. Output DC voltage. The output voltage across the load resistor is denoted by VDC equal to Vs max divided by pi, where Vs max equal to maximum amplitude of secondary voltage. Now applications of half wave rectifier. Half wave rectifiers are not as commonly used as full wave rectifiers. Despite this, we still have some uses. ज़्यादा यूज़ फुल वेव रेक्टिफायर का होता है, फिर भी हाफ वेव रेक्टिफायर जो यूज़ होते हैं वो है रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस में, सिग्नल डीमोड्यूलेशन एप्लीकेशंस में और सिग्नल पीक एप्लीकेशंस में। एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? द मेन एडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर्स इज इन देयर सिंप्लिसिटी, as they don't require as many components. They are simpler and cheaper to set up and construct. As such, the main advantages of half wave rectifiers are simple, means lower number of components, cheaper up front cost. तो हमें वो थोड़ा
चीप पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है? They only allow a half cycle through per sine wave. As the other half cycle is wasted, this leads to power loss. They produces a low output voltage. The output current we obtained is not purely DC, and it still contains a lot of ripples. So it has high ripple factor. So this is all about half wave rectifier circuit. Hope you understand, and please subscribe my channel to learn such more interesting concepts of electrical engineering. Thank you.